योगावतार लाड़ी महर्षि ने कहा है, क्रिया योग का अनवरत अभ्यास। योगावतार लाड़ी महर्षि ने कहा है, क्रिया योग का अनवरत अभ्यास। तो ज्यादातर लोगों को शंका होती है कि अनवरत अभ्यास कैसे करें, कठिन होता है। अनवरत का अर्थ है लगातार। लगातार अभ्यास का अभिप्राय क्या है, उसका अर्थ क्या है? तो जो प्रारंभ में है उनके दिमाग में आएगा कि हम रिचार्जिंग करते हुए सब काम करें। जब रिचार्जिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, प्रिंसिपल फिलॉसफी क्या है, बिना हाथ पैर हिलाए भी रिचार्जिंग कर लेंगे, बिना खड़े हुए, बिना कोई गति किए रिचार्जिंग का अभ्यास अच्छी तरह से संभव है। लेकिन कब? जब हम क्रियाओं को गहराई से समझेंगे तब। प्रारंभ में दिक्कत होती है। आइए हम एक कल्पना करें, कोई पहाड़ है, उस पहाड़ पर चढ़ना आसान है। हम 40,000 फीट आसानी से चढ़ सकते हैं। हर 100 फीट चढ़ने के बाद एक नया दृश्य दिखेगा इस वातावरण का। चलिए 1000 फीट पर चढ़ने के बाद हम फिर से फोटोग्राफ लिए। ऐसे ऊपर चढ़ते गए, नई नई फोटोग्राफी करते गए, नया नया दृश्य देखते गए। बहुत अच्छा लगा। खाना भी साथ में ले गए पैक करके। अंत में चलते चलते जब 40,000 फीट पर पहुंचे, कल्पना करिए वहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बहुत अच्छा माहौल है, खूब हरियाली है, खूब फल फूल है, आराम से जगह है, खूब एंजॉय किए, खूब फोटोग्राफी किए। फिर थोड़े समय बाद लगता है, मे बी कुछ दिनों के बाद, चलो वापस चलते हैं। फिर वापस आते हैं। इस तरह से बार बार हम एक नियम बनाते हैं, कैसे हम पहाड़ पर चढ़े और दृश्यावलोकन करें, एक आनंद लें, फिर वापस आए, फिर जाएं, फिर आए। इसी तरह से कल्पना करिए म्यूजिक के क्षेत्र में, जैसे दृश्य जगत के क्षेत्र में जो हम जॉय ढूंढ रहे थे, पहाड़ पर चढ़ करके, हरियाली का आनंद लेकर के, फोटोग्राफी करके, वैसे ही कल्पना करिए म्यूजिक के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, स्वाद और गंध के माध्यम से, स्पर्श, अलग अलग तरह के स्पर्श की अनुभूति जो बहुत अच्छा लगे। ये करते करते एक दिन लगता है जो हम खोज रहे थे वो नहीं है। हम क्या खोज रहे हैं? नित्य नया आनंद, ऐसा आनंद जिसमें बोरियत ना हो, ऐसा आनंद जिसमें वाइटलिटी बढ़े, इम्यूनिटी बढ़े, ऐसा आनंद जिसमें एजिंग ना हो, जिसमें बुढ़ापा ना आए, थकावट ना आए, बीमारी ना आए, चिंता ना आए। तो वो तो पूरा हुआ नहीं। तब क्या करते हैं? आंखों से देखने की इच्छा खत्म हुई, आंख बंद कर लिए, हर प्रकार के म्यूजिक से अलग हो गए। जो मन की लीला, बुद्धि की लीला थी, उससे भी अलग हो गए। पहले कविता लिखते थे और लेख लिखते थे, प्रोज और पोएट्री खूब बढ़िया बेस्ट सेलर थे, खूब किताबें लिखी, खूब अच्छा हुआ। अब मजा नहीं आता लिखने में, लिखना पढ़ना भी बंद, सब कुछ बंद। तब क्या होता है? मन अपने स्वरूप में एकाग्र हो जाता है। फिर पता चलता, अरे ऐसा करने पर जो जॉय मिला, ये तो बहुत ही अद्भुत है, सबसे अच्छा है। ये आनंद, ये शांति कितनी अच्छी कि इसकी कल्पना नहीं है। तब आप खुद ही सोच के बताइए कि सिर से पैर की उंगली तक इसमें एकाग्रता बढ़ाना ये आसान है कि पहाड़ पर चढ़ करके फोटोग्राफी लेके आनंद लेना, या म्यूजिक सुन करके, या मूवी देख करके, या स्वाद और गंध के माध्यम से। उन माध्यमों से आनंद तो सीमित मिला,
लेकिन जब हर प्रकार के हमारी गति बंद हो गई, अपने स्वरूप में एकाग्र हो गए, तो जो आनंद मिला इसकी तुलना नहीं। तो सिर से पैर की उंगली तक इसमें एकाग्रता बढ़ाना आसान नहीं है। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, गोल्ड मेडल पा रहे हैं, गोल्ड मेडल पाने के लिए दुर्दशा कर ली अपनी, वेट लिफ्टिंग करके दुर्दशा कर लिए, क्षण भर के लिए न्यूज़पेपर में निकला, लोग प्रशंसा किए, अंदर पता चल रहा कि हमने बेवकूफ़ी काम किया था, जिंदगी भर वजन उठाने काम किया था। तो आप खुद ही सोचिए, सिर से पैर की उंगली तक इसमें एकाग्रता बढ़ाना आसान नहीं है। कितना आसान है। अगर सुनिश्चित है कि इसमें एकाग्रता बढ़ाने पर जो अनुभव हो, हम उसी को मान लें, सब कुछ यही है, निराकार परब्रह्म का साकार रूप यही है, शांति का, ज्ञान का, शक्ति का, आनंद का, अमरता का यही अद्भुत उपस्थिति है। इसका अभ्यास करना कितना सरल है और उपलब्धि 100% क्या हमें मिलेगा जो हम चाहते हैं। अमरता, ज्ञान होगा, जन्म मृत्यु नहीं होता, परम आनंद, ऐसी शक्ति जो कभी खत्म नहीं होगी, ऐसी शांति जो नित्य नवीन होगी, ऐसा आनंद नित्य नवीन होगा। तो और यही तो क्रिया योग का अभ्यास है। सिर से पैर की उंगली तक अपने स्वरूप में एकाग्र हो। अगर हमें कोई बाहर का कर्म करना है, मनाही थोड़ी है। मन की 75% एकाग्रता अपने अस्तित्व की तरफ, 25% उस तरफ जो करना है। अगर ऐसा हमने सुनिश्चित कर लिया तो इस जन्म में, याद रखिए, हम उस स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां पर जाने पर यह लगेगा कि हमारे परब्रह्म के बीच दूरी नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? हमारे अनंत ज्ञान के बीच में दूरी नहीं है। अनंत शक्ति, परम शांति, परम आनंद, और हमारे बीच में दूरी है ही नहीं। अतीत, भविष्य, वर्तमान और जो हम हैं उसके बीच में दूरी नहीं है। इस तरह से आप चिंतन करिए और अभ्यास और मनोयोग के साथ करिए। अब हम लोग अभ्यास करेंगे। वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस। अभ्यास करेंगे गाइडेड मेडिटेशन से।